बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि अदालती महाज से अचानक से जो चीज़ें हैं वो पलटना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और वो केसेस जो दो साल से पेंडिंग हैं वो भी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं या सबसे बड़ा जो मुतालबा था इमरान खान साहब का, क्या वो मान लिया गया है और केपी हुकूमत के अंदर से एक अहम ओहदेदार इसकी जो तस्दीक है वो भी कर रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये सब क्या अली अमीन गंडापुर की काविशों का नतीजा है या इमरान खान वाकई किसी मामले के ऊपर राजी हो गए हैं जो ये बड़ा मुतालबा मंजूर किया गया है, या फिर इसकी रीज़न कुछ और है। और दूसरे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई है और इस कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया सामने आया है और ये एक हैरान कुन एलामिया था क्योंकि इस एलामिये में इन बिटवीन द लाइन ये ऐलान किया गया है जो सब कोर कमांडर्स हैं कि इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो वापस होगा। ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, कैसे इस एलामिये में ये बात कही गई, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब का पहला बड़ा जो मुतालबा है वो मंजूर किया गया है। कौन सा मुतालबा जी? आपको याद होगा कि बार बार इमरान खान साहब के पास जब ये डील के लिए जाते थे तो एक तो इमरान खान साहब इनको मना कर देते थे, एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, और साथ ही इमरान खान साहब ये कहते थे कि जो मेरी रिहाई है वो सबसे आखिर में होगी, पहले मेरे सारे जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी रिहाई होगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया जब उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की या जमान पार्क शिफ्ट करने की या केपी शिफ्ट करने की जो ऑफर्स थी वो इमरान खान साहब को की जाती थी। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि एजाज चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के मतलब है कि सबसे करीबी साथी और डट जाने वाले साथियों में से हैं, उनकी अचानक से सुप्रीम कोर्ट से 2 साल के बाद ना सिर्फ जमानत मंजूर होती है बल्कि 9 मई को ही अदालत जो है वो उड़ाकर रख देती है। सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं हुई बल्कि जब ये जमानत मंजूर हुई है इसके साथ ही मुजम्मिल असलम केपी हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना हैं जी, उन्होंने एक ट्वीट की है और अगर ये कोई आम आदमी या कोई और ट्वीट करता तो इसके ऊपर शायद मैं उतना बिलीव ना करता, लेकिन इनकी जो ट्वीट है उसका मैं समझता हूँ कि वो इम्पैक्टफुल है। ये एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने अपने से पहले दूसरों की रिहाई का जो मुतालबा था वो किया था और कहा था जी कि पहले मेरे कारकुनान और रहनुमा रिहा होंगे और मैं आखिरी वो शख्स होऊंगा जो जेल से रिहा होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि आज एजाज चौधरी की ज़मानत हो गई है। फिर इसके बाद यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर चीमा जो हैं इमरान खान साहब के ये वो साथी हैं जो कि डट कर खड़े हुए इमरान खान के साथ और उन्होंने जेल की सोबतें गुज़श्ता 2 साल से वो बर्दाश्त कर रहे हैं और एक इतने से मामले के ऊपर भी ये पीछे नहीं हटे, किसी किस्म की डील के लिए ये तैयार नहीं हुए, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने तो फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी का ऐलान कर दिया था। तो ये उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो आगे भी जो रिहाइयाँ हैं वो होंगी, अब इनकी रिहाइयाँ होंगी। मुजम्मिल असलम साहब ये ट्वीट कर रहे हैं और एजाज चौधरी की रिहाई को वो इस तरह से जोड़ रहे हैं जी कि इमरान खान का मुतालबा था तो उनकी जो रिहाई है वो हो गई है। अब इससे 2 मतलब निकलते हैं क्योंकि इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। 2 मतलब ये हो सकते हैं जी कि इमरान खान के साथ वाकई किसी किस्म की कोई बात हो गई है और जो ये कहा जाता था इमरान खान साहब को कि आप अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको खामोश करवा दें, आप खुद कोई स्टेटमेंट ना दें, खुद कोई सख्त लैंग्वेज यूज़ ना करें, तो उसके बाद 30, 35, 40 दिनों के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी यही कहा गया। तो इमरान खान साहब से मुलाकातें इतने ही दिन हो गए हैं तकरीबन, इमरान खान साहब की कोई सख्त जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आ रही, या फिर इसको इस तरह से भी एक एंगल है कि जानबूझकर ये जो माहौल है वो बनाया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब की जो सख्त स्टेटमेंट्स नहीं आ रही वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी मुलाकात के बाद भी अगर खान साहब कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं देते तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ चल रहा है।
तो अब उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, यानी कि स्टेटमेंट को ज़बरदस्ती रोका गया और बाहर ये माहौल जो है वो बनाया जा रहा है जी कि देखें इमरान खान साहब मान गए और हमसे कोई जो डील है वो कर ली है और उसके नतीजे में जो रिहाइयाँ हैं वो हो रही हैं, एक अपना बयानिया या प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये भी चीज़ जो है वो हो सकती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये बात हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो कि काफ़ी मुतहरिक हैं और राब्ते में भी है डील के लिए और बड़ी दोनों तरफ जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों का कोई ये जो नतीजा है वो हो सकता है कि उन्होंने कोई यकीन दहानियाँ करवा दी हों जी कि ठीक है अब इस तरीके से हम चलते हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आ रही और ये जो रिहाइयाँ हैं वो आप कर दें, फिर खान साहब बाहर आएंगे, फिर उनको भी मनाने की जो कोशिश है वो हमारी तरफ से की जाएगी। तो ये इसमें कुछ जो बातें हैं वो समझ में आती हैं, लेकिन ये मुतालबा बिल्कुल था इमरान खान साहब के कि पहले बाकियों की रिहाइयाँ होंगी और अदालतों के जरिए रिहाइयाँ होंगी और फिर उसके बाद मेरी जो रिहाई है वो होगी। और ये अदालत से ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही जो रिहाई है एजाज चौधरी साहब की वो हुई है। और ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इमरान खान साहब की अल-कादरी ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है वो भी अचानक से 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। और वो कौन से जजेस करते हैं, वही 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस लाए गए जिनके हवाले से बज़ाहिर ये तासुर है जी के कोर्ट पैकिंग जो है वो की गई है। और कोर्ट पैकिंग इसीलिए की गई क्योंकि अगर कोर्ट पैकिंग ना होती तो इमरान खान साहब अदलिया से उनको इंसाफ जो है वो मिलता और वो रिहा होते। लेकिन कोर्ट पैकिंग करने के बाद क्या हुआ कि अदालतों में भी अपना जो कंट्रोल है वो कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि अचानक से जो अदालतों में रिलीफ मिलना और फिर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होना, बल्कि इससे भी हैरानकुन खबर आपको मैं ये दूँ तो 1.5 साल पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक। वो दरखास्त जो है उसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे और कल अचानक से इस दरखास्त पर भी समाअत होती है। इसके ऊपर एतराज़ात अदालत की जानिब से दूर किए जाते हैं और इसे नंबर लगाने का जो हुक्म है वो दिया जाता है। नंबर लगाने, डायरी नंबर लगाने का मतलब ही होता है कि डायरी नंबर लगाने के बाद चैम्बर में फ़ाइल चली जाती है, फिर इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो 1.5 साल से एक फ़ाइल फंसी हुई थी, डायरी नंबर उसके ऊपर नहीं लग रहा था, एतराज़ात थे उसके ऊपर, वो ख़त्म करके डायरी नंबर लगा दिया जाता है और अब वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और ये वो दरखास्त है जी जिसमें आपको याद भी होगा उस टाइम पे कमिश्नर रावलपिंडी जो थे उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक, और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने जो इल्ज़ामात थे वो लगाए थे। और फिर उसके बाद वो कहाँ पर गए उनका भी कुछ अता पता जो था वो नहीं था। तो अचानक से ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, इमरान खान साहब के केसेस भी समाअत के लिए जो मुकर्रर हैं वो हो रहे हैं। तो एक तो इसका ये एंगल था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसकी जो 2-3 इसमें मुमकिन तौर पर जो चीज़ें हो सकती थी गंडापुर वाली, या एक जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है या वाकई कुछ इस तरह का हुआ है, इसकी कन्फर्मेशन सिर्फ एक सूरत में ऐसे हो सकती है कि अगर इमरान खान साहब से उनकी जो बहनें हैं वो मुलाकात करती हैं और उस मुलाकात के बाद भी इमरान खान साहब का जिस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं, कोई सख्त बयान नहीं आता, या इमरान खान साहब से जाहिर सी बात है 20 मार्च के बाद जाकर मुलाकात करवाई जाती है, तो इमरान खान साहब के जहन में यकीनन ये बात होगी कि उनकी बहनों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। तो वो मुलाकात होती है और इमरान खान साहब कोई सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर भी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जुमेरात वाले दिन भी बहनें वकला वगैरह गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 20 मार्च के बाद अब तक जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई है। एहतजाज भी किया गया इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से, लेकिन अफसोसनाक इसमें बात यह है कि जो MNAs या MPAs या सेनेटर्स जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, कोई भी एहतजाज के लिए जो है वो नहीं आया। तो ये जी इस वक्त जो एक माहौल है वो बन रहा है और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बन रही है। अब इसके साथ एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा ताकि डॉट कनेक्टिंग में आपको आसानी जो है वो हो। ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। राना सनाउल्लाह से सवाल पूछा गया जी कि खान साहब के साथ बैठे मामलात वगैरह हों, क्यों नहीं कर रहे, कहाँ पर जो मसाइल हैं वो पेश आ रहे हैं। ये निजी TV चैनल में जो है वो उनको बुलाया गया, उनसे इस तरह का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार हैं और ना ही बैठने को तैयार हैं, आप बताएं हम इनका क्या करें। रिहा नहीं होने का मतलब ये है कि इमरान खान आपकी टर्म्स के ऊपर रिहा नहीं हो रहा है। इमरान खान कह रहा है जी कि अदालतों में मेरिट के ऊपर केस लगेंगे, इंसाफ मिलेगा और उसके बाद मेरी कानून के मुताबिक रिहाई होगी। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि इमरान खान बैठने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, आप ये चाहते हैं कि डील कोई हो जाए, इस तरह से नहीं होगा। मैंडेट की जो वापसी है वो मेरी होगी
और सारे कारकुनान की जो रिहाई है वो होगी, उसके बाद हम बातचीत जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ जो मुक्तदरा है वो शायद अंडर प्रेशर आ गई है, या वाकई में इमरान खान का मुतालबात जो है वो उन्होंने मंजूर करना शुरू कर दिए कि चलें ठीक है, पहले तो रिहाइयों का जो सिलसिला है वो हो, अदालतों में केसेस लगे, और फिर उसके बाद अगर मैंडेट की आहिस्ता आहिस्ता वापसी होती है, या देखा जाए कि अगर हम रिहाई करते हैं तो उसके बाद इमरान खान का रिएक्शन जो है वो क्या होता है, क्या इमरान खान साहब ज़रा नर्म होते हैं और फिर उसके बाद किसी मामले के ऊपर आते हैं या नहीं आते। अगर ऐसा भी है तो फिर भी एक बहुत बड़ी जीत है इमरान खान साहब के लिए कि उन्होंने अपनी जो बात है वो मनवाई है, क्योंकि राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है और जो पीछे मैंने आपके साथ खबरें शेयर की, इन सारों की डार्क कनेक्टिंग करेंगे तो आपको यही चीज़ महसूस होती है, यही चीज़ समझ में आती है कि इमरान खान जो है इनकी टर्म्स के ऊपर तो ना रिहा होने को तैयार है और ना ही इनके साथ बैठने को तैयार है। तो रिहा कानून के मुताबिक होगा और उसके पहले मुतालबे माने जाएंगे और फिर आगे आप जो बातचीत है वो हो सकती है, और वो भी किसके साथ हो सकती है, वो ताकतवर हलकों के साथ हो सकती है। इमरान खान साहब ने ये बात खुद कही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकती है। ये जो कटपतली हुकूमत है, अदली वज़ीर आज़म है, इनके साथ जो बात है वो नहीं हो सकती। आखिर में जी इसी खबर को आगे ले जाते हुए एक और आपके साथ में चीज़ शेयर करना चाहता हूं, जिससे मज़ीद जो क्लियरिटी है वो इस सारे मामले में आपको मिलेगी कि आखिर इस वक्त ये जो माहौल बन रहा है ये क्या है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई है और बताया ये गया जी कि जो इस वक्त कशीदगी वगैरह चल रही है पाक भारत और ये वो सारी चीज़ें वगैरह, इस तनाजुर में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलामिया है वो भी जारी हुआ है। अब एलामिया क्या जारी हुआ, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो लिखी हुई है, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। अब पाकिस्तान की अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की अवाम की उमंगें क्या हैं, या पाकिस्तान की अवाम जो है वो किसके साथ खड़ी हुई है, उसका एहतराम किया जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम, अगर आपने देखना है कि किसके साथ खड़ी हुई है, आप छोड़ दें सारी चीज़ों को, सर्वेस को या दीगर चीज़ों को, आप इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं ओरिजिनल सिर्फ वो देख लें। फॉर्म 47 को छोड़ें, फॉर्म 45 को आप देखें, तो उन रिजल्ट्स में अवाम ने किसे जो वोट है वो दिया है, वो वोट दिया गया इमरान खान साहब को, और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इमरान खान साहब को जो वोट है वो दिया गया है। तो अवाम की जो उमंगें हैं जिसका हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा वो तो इमरान खान है, और वोट उन्होंने इमरान खान साहब को दिया है। तो ये तमाम जो जनरल्स हैं उनकी जानिब से ये जो एलामिया है वो जारी किया गया है। अब इस चीज़ को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि इन बिटवीन द लाइन मुझे लगता है कि ये बात कह दी गई है कि जो मैंडेट है वो इमरान खान को ही मिला, और वो फिर उनको वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि अवाम साथ जो है वो खड़ी नहीं, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और रिटायर्ड जो जनरल्स हैं वो भी बात ये बार बार कर रहे हैं कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं तो अवाम आपके साथ भी खड़ी जो है वो हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कंट्री के अंदर भी अवामी हिमायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आलमी सतह पर भी आप देखें तो वहाँ से भी आपको हिमायत चाहिए। तो किसी जगह से भी आपको जो हिमायत है वो नहीं मिल रही, यानी कि शायद आपकी जो गेम है वो ओवर हो गई है। तो अब ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। तो ज़ोरदार वापसी है मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की, जिसने जेल में बैठकर जो डटा रहा और बिल आखिर ये बड़ी जो जीत है वो हासिल करने में इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब हुए हैं। बहरहाल देखें मज़ीद जो है वो क्या होता है, तस्दीक चीज़ों की तब होगी, या इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो कहा गया था जी कि खामोशी इख्तियार की जाए, 35-40 दिनों के अंदर हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी 35-40 दिन तो हो चुके हैं, शायद ये उसका नतीजा भी हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों की तस्दीक तब होगी जब इमरान खान साहब से उनकी जो बहनें हैं उनकी मुलाकात होगी, और उनकी बहनें जो कुछ आकर बताएंगी उसके ऊपर जो एतमाद है वो किया जा सकता है, और इम्पैक्ट भी अवाम में उसी चीज़ का होगा। अदरवाइज़ जितने भी वकील मिलते हैं बाहर आकर गुफ्तगू करते हैं उनके ऊपर ज़ाहिर सी बात जो इमरान खान साहब ने कहा वो बात तो वही कर रहे होंगे, अपने पास से तो बात नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है वो कॉन्टेक्स्ट आप अगर पेश ना करें या बात आधी बता दें तो फिर बात का सारा जो मतलब है वही तब्दील हो जाता है। तो इस किस्म के जो शकूक हैं, शकूक व शुबात उसका बिल्कुल जो है वो रहते हैं। तो बहरहाल देखें मज़ीद जो भी इसमें डिटेल्स होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।